अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मामला है मखसूस नशिस्तों का। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच आज भी इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत कर रहा है और मुमकिन तौर पर आज के रोज़ ही फैसला जारी हो सकता है। आज की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। और अब तक की समाअत का अहवाल यह है कि जजेस ही एक दूसरे के सवालात का जवाब दे रहे हैं, जजेस ही एक दूसरे पर बरहम हो रहे हैं। जजेस वकील को बोलने नहीं देते बल्कि एक जज के रिमार्क्स के बदले में दूसरे जज के रिमार्क्स सामने आते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा हो और फिर जजेस एक्सपोज ना हो। मौजूदा वक्त में हमने ऐसा बहुत कम देखा है और आज ही ऐसी सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में कि जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसकी हिमायत में खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये उन्हीं सियासी जमातों को मिलेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। तो फिर बेंच में बैठे दीगर जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आइन पढ़ाया गया, आइन समझाया गया, आइन की याद दहानी कराई गई। और ये तमाम तर मामलात क्या हुए, नौबत तो एक मरतबा यहाँ तक आ पहुंची कि जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान नोक झोंक हुई तो फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह को यह भी कहना पड़ा कि इनफ इज़ इनफ। और जब इनफ इज़ इनफ कहना पड़ा तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आइन की याद दहानी कराई गई। और जब आइन की याद दहानी कराई गई तो फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इंटरफेयर करके ये कहना पड़ा कि समाअत में वक्फा लेते हैं। तो आज की समाअत में और अब तक की ओवरऑल समाअत में जब तक जो सूरत हाल बनी है उसमें हमने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह देखी है, वो ये देखी है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके अब तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसलों के ऊपर बात आती है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इंतखाबी किरदार के ऊपर बात आती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आईनी तशरीह पर बात आती है, या फिर बात उस सिमत में जाती है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो फिर उन्हें ही मिलनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आइन की तशरीह भी उनके मुताबिक हो, वो चाहते हैं कि जजेस भी उनके मुताबिक ही बोलें। तो समाअत की क्या सूरत हाल है अब तक की और फैसला मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, जजेस किस 3-4 पॉसिबिलिटीज पर सोच रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रख देता हूँ। तो आज की जो समाअत का बाकायदा आगाज होता है और जो वकील हैं फैसल सदीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, गुज़श्ता समाअत पर उनसे कुछ सवालात पूछे गए थे अदालत की जानिब से। तो आज समाअत के आगाज़ में उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। साहिबजादा हामिद रजा ने अपने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कराई थी, मगर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सर्टिफिकेट जारी नहीं करवाने दिया गया था। उस वक्त हालात ऐसे थे और उन्हें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने एक इंतखाबी निशान टावर अलाट कर दिया था जिस पर वो इंतखाबात लड़े। गुज़श्ता रोज़ सलमान अकरम राजा का जो मामला था, जो बेंच की जानिब से उन्हें दलाइल ना दिए जाने के हवाले से जो रुकावट थी और पूछा जा रहा था कि आप तो कमल शोजब के वकील हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन विंग की सदर हैं, तो उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से क्या ताल्लुक है। तो फैसल सदीकी से पूछा गया था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलती तो क्या कमल शोजब उसका हिस्सा होते। तो आज के रोज़ फैसल सदीकी ने बताया कि जी हाँ, उन्हें ये हिदायत मिली है उनकी पार्टी की जानिब से कि कमल शोजब को बनाया जाएगा अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती हैं। जिसके बाद जो वकील है मखदूम अली खान वो रोस्टम पर आए और वकील मखदूम अली खान जो है ये नुमाइंदगी कर रहे हैं उन खवातीन की जिन्हें मखसूस नशिस्तें दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्से का मैंडेट जो दीगर सियासी जमातों में बांटा गया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, तो उनकी जो खवातीन है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के बाद फिर मुअत्तल होना पड़ा था, तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वो रोस्टम पर आते हैं और जब वो रोस्टम पर आते हैं तो वो फिर दलाइल देते हैं। मगर यहाँ पर आज के रोज़ एक और दिलचस्प सूरत हाल होती है। आप देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस केस में कंडक्ट क्या है। इस केस में कंडक्ट ये है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि फैसल सदीकी ये सारी बातें बता रहे होते हैं जो साहिबजादा हामिद रजा हैं उससे मुतालिक। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पूछते हैं कि कागजात कहाँ हैं, आप इस मुतालिक हमें दस्तावेजात दे दीजिए। तो वकील फैसल सदीकी कहते हैं कि उन्होंने दस्तावेजात जमा नहीं करवाई। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने हवा में बातें कर रहे हैं, हम आपकी बातों पे कैसे यकीन कर लें। अदालत का एक तरीकाकार होता है, सीनियर वकील हैं आप आकर हमें कागजात नामजदगी देते, हमें इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बाकायदा कागज़ की सूरत में हमें देते। तो फैसल सदीकी वहाँ पर कहते हैं जनाब कि ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगी गई थी गुज़श्ता समाअत पर आपने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को बुलाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के पास भी दस्तावेजात नहीं होती। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं प्लीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से कहते हैं कि प्लीज इस दस्तावेज जो कि आपने हमें जमा करवाना था नहीं करवाया, इसकी तमाम तर कापियां करवाकर जजेस में बांट दें। यानी अगर वही डॉक्यूमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जमा नहीं करवाया तो उन पर बरहम हो रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। मगर
अगर वही डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करवाया तो उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज आप ये करवा दें, और फिर समाअत आगे बढ़ती है। तो जब समाअत आगे बढ़ती है तो जो मखदूम अली खान है वो उनसे सवाल होता है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का। वो उनसे पूछते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है। मखदूम अली खान कहते हैं कि सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन बेहतर दे सकता है। मखदूम अली खान फिर आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया तो इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत मुअत्तल हो गई थी। इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने वाले ही बाद में दावा दायर कर सकते हैं। फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह कहते हैं कि अदालत को बताया गया है कि कागजात नामजदगी हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वाबस्तगी से जाहिर की थी। अगर ये बात दुरुस्त है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है। इस पर मखदूम अली खान जो हैं वो जवाब देते हैं कि फिल वक्त साहबजादा हामिद रजा का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इनके निशान पर कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह फिर जवाब देते हैं कि इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक सवाल करती हैं, वो कहती हैं कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख अख्तियार कर सकता है। यानी जस्टिस आयशा मलिक का यह कहना था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने की जो सबसे बड़ा जवाब है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं थी और उनकी टिकट पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अगर साहबजादा हामिद रजा ने अपनी इंतखाबी निशान पर और अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की के साथ वाबस्तगी की डिक्लेरेशन के साथ इंतखाबात लड़ने की कोशिश की थी मगर उन्हें नहीं लड़ने दिया गया था और ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था और फिर उन्हें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो अगर उनकी वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से थी तो फिर क्या होगा, फिर उनकी पार्लियामान में पार्लिमानी जमात की हैसियत होगी और फिर अगर उनकी पार्लियामान में पार्लिमानी जमात की हैसियत होगी तो फिर मखसूस नशिस्तें क्या हैं वो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, तो केस नया रुख अख्तियार कर सकता है। तो आज की जो समाअत थी, अगर मैं इसका आपको लुब्बे लबाब बताऊं तो मुख्तलिफ चीज़ों पर बातचीत हुई। जो सबसे अहम नुक्ता, जो सबसे अहम मामला जस्टिस आयशा मलिक ने मखदूम अली खान से उठाया, उन्होंने कहा कि आपका तो केस ही नहीं बनता, आप रोस्टरम पर मौजूद हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की हिमायत कर रहे हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियों की निशानदही कर रहे हैं, मगर इस केस में आपका क्या ताल्लुक है। आपको मखसूस नशिस्तें मिली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई, हालांकि मखसूस नशिस्तें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मिलती हैं। तो आपकी जो सियासी जमातें हैं यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, उनका जो ओरिजिनल मैंडेट था, जो वो बरह रास्त नशिस्तें हासिल करके ले आए थे, तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत उनकी मखसूस नशिस्तें ओरिजिनल उन्हें दे दी। मगर अब आप इन नशिस्तों की कैसे वजाहत कर सकते हैं? अगर ये नशिस्तें आपको दी गई हैं, ये तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कानून से बाला होकर दी गई हैं, तो फिर आपके नजदीक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी क्या होगी? इस पर हमने देखा कि जो जस्टिस मंदोखेल है, उन्होंने भी यहाँ पर एक सवाल का बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी वाबस्तगी जब उनसे सैंबल ले लिया गया था तो उन्होंने पार्टी टिकट के साथ अपनी वाबस्तगी फॉर्म 33 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाई। एक पार्टी है, उसने माना कि ये मेरा कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था उसने माना कि ये मेरी पार्टी है। ये मुआहिदा दो लोगों के दरमियान था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद से कैसे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी जाहिर नहीं की और 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर कर दिया। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सारी बात थी और इसी हवाले से हमने देखा आज की समाअत में कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने भी इसी नुक्ते पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर पार्टी के लोगों को आज़ाद करार दिया था? फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह वो इस केस में खुलकर जैसे बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो तल्ख हकीकत है, सबके सामने है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी यहां पर सवाल उठाया कि अगर कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके पीछे नहीं हट सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसे आज़ाद करार दे सकता है? अब यहां पर आपने देखा कि जब जब इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालात होते हैं तो चीफ जस्टिस काजी फजीसा मैदान में कूद पड़ते हैं। यहां पर भी उन्होंने ऐसा किया। चीफ जस्टिस आए, बोले, उन्होंने कहा कि पीटीआई केस में फ्री की नहीं है, ना ही उनका कोई मुंतखब नुमाइंदा। जिस केस में दलाइल ही हमारे सामने नहीं है तो हम उसे कैसे सुन लें? अदालत के सामने मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील का है, उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जो मुकदमा हमारे सामने ही नहीं, यानी पीटीआई का मुकदमा हमारे सामने नहीं, तो हम उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा हो या बुरा कैसे कह सकते हैं हम? कोई प्रेशर था या नहीं, इससे हमारा क्या लेना देना? दुनिया को कुछ मालूम है या नहीं है,
इससे भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जजेस इस पर फैसला करते हैं जो फाइल में है, दुनिया के इल्म में क्या है उस पर फैसला नहीं करते। यानी अब आप देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ हमें मालूम है, लेकिन वो फाइल की सूरत में हमारे सामने नहीं है, हमने फैसला नहीं करना। तो जब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो कि बुनियाद बना था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये आज़ाद हैसियत में इंतखाबात और 2 फरवरी का फैसला था, सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के 13 जनवरी का फैसला, फिर उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी का फैसला, और फिर उसी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का केस आज यहाँ पर है। और चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब कह रहे हैं कि इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आला तरीन अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक के राय दही का दफा करे। बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को कैसे अज़खुद करार दे सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब देते हैं कि बतौर जज मेरा हल्फ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलूं। फिर इस पर अतर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को जवाब दिया कि आइन का दिफा करना है तो आइन के मुताबिक ही शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। बुनियादी हक, वोट का बुनियादी हक अहम तरीन जो मामला है। फिर इसी मामले पर जब जब समाअत आगे बढ़ती है तो अभी वक्फे की जानिब मामला बढ़ ही रहे होते हैं। मखदूम अली खान जो हैं वकील, उनसे सवाल जवाब पूछे ही जा रहे होते हैं कि फिर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब मैदान में कूदते हैं, आइन की किताब उठाते हैं और कहते हैं कि मुल्क के तमाम तर मसाइल का हल इस दस्तावेज़ात के ऊपर अमल करना है। अगर आज इसी के मुताबिक काम शुरू कर दिया जाए तो मुल्क के तमाम तर मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब गाहे बगाए कहते भी हैं कि उनके दौर में आइन पर अमल दरामद हो रहा है, जमहूरियत है मुल्क में। तो फिर जनाब कोई गालबन 10 माह हो गए आपको, 10 माह जब से आप आए हैं, आइन पर तो अमल दरामद हो रहा है, तो मसाइल बढ़ने की बजाय कम क्यों, माजरत के साथ कम होने की बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आइन आपकी मर्जी का और उस पर अमल दरामद भी आपकी मर्जी का आप चाहते हैं। लेकिन फिर जब चीफ जस्टिस ये बात कर रहे थे तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल उस वक्त के थे मुशर्रफ दौर के मखदूम अली खान जो आज वकील थे, उन्हें मुखातिब होकर कहा कि जब मार्शल लॉ होता है तो आप अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं और कोई वजीर बन जाता है। वजीर उन्होंने किसे कहा? जस्टिस अतर मिनुल्लाह। जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह KPK में जो केयर टेकर सेटअप है उसमें एक वजीर थे। तो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने अटॉर्नी जनरल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को वहाँ पर टारगेट किया। उन्होंने किस अल्फाज में टारगेट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने कहा कि कोई डिक्टेटर आए तो सब वजीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, जमहूरियत आती है तो सब लोग छुरियाँ निकाल लेते हैं। आइन में दिया गया असूल वाजे है तो हम क्यों नई जहतें निकालें? आइन मुकद्दस है, इस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। तारीख की बात करनी है तो फिर पूरी तरह से करें। जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह फिर बोलते हैं, वो कहते हैं कि आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी सब में मिली हुई है। सब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम माजी की बात कर रहे हैं। आज के दिन भी जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि इनफ इज इनफ। हम आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की इस खिलाफ वर्जी पर अपना सर रेत में धंस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन दरखास्त 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जेर इल्तवा है। लापता अफराद के केसेस और बुनियादी हकूक की पामालियां सियासी मुकदमात नहीं है। अपनी गलतियां हम सबको जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी गलतियां हम सबको तस्लीम करनी चाहिए। और इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब हमें चाय का एक कप लेना चाहिए। तो हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों का केस है, जजेस आपस में गुत्तम गुत्ता हैं, जजेस आपस में एक दूसरे के ऑब्जर्वेशंस का, रिमार्क्स का जवाब दे रहे हैं। तो ये थी अब तक की तफसीलात। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, समाअत कैसे आगे बढ़ती है, आज क्या फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।